और उनका छोटा बच्चा था बड़ी सिस्टर का। तो जैसे इसको आवाजें सुनाई देती थी, इसको चीजें दिखाई देती थी, वैसे ही उस बच्चे को भी सुनाई देने पड़ गई और उस बच्चे को भी दिखाई देने लग गई चीजें। दिखती थी, शीशा देखती थी तो चीखने लग जाती थी, किसी से बात करती थी तो चीखने लग जाती थी, चीजें तोड़ना फोड़ना, अपने आप को मारना, अपने आप को चोट पहुंचाना कि आपने कहीं पर भेंट दिलवाई है और ये देवी देवता को भेंट नहीं गई है। तो उनको लगा भाई ऐसा कह रही है तो सही होगा, हो सकता है सच हो जाए। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ हैं आचार्य नेहा जी। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। नेहा जी, लास्ट टाइम जब हम मिले थे आपने बताया था कि आपके पास एक केस आया था जिसके ऊपर साया था और उस लड़की का आपने केस हैंडल किया जी। जैसा कि हम उसका नाम नहीं लेंगे, पर मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में जरूर बताएं कि इतने डिफिकल्ट केस को आपने कैसे हैंडल किया और इतने अच्छे तरीके से आपने उसकी जिंदगी को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश की। तो मैं जानना चाहूंगी कि उस कहानी को हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएं और आपने उसे किन परेशानियों को झेलते हुए सही किया। देखिए एकता जी, ऐसा है, मैंने आपको बताया था पहले, जैसे मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने थोड़ी बहुत ही डिटेल दी थी इसके बारे में। मेरे पास एक केस आया था जो कि महाराष्ट्र से था जी, और उस लड़की के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर या आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी कह सकते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम हुई थी। जी जी जी। वो जो लड़की थी बाय प्रोफेशन वो एक मेकअप आर्टिस्ट थी जी। बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी, उसकी जॉब वगैरह बहुत अच्छी चल रही थी। और उसकी जो मदर थी वो विडो थी, फादर नहीं थे उनके, तो मदर को हमेशा उनकी चिंता रहती थी कि भाई उसकी कब शादी होगी और लड़की की एज होती जा रही है। लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, अच्छी लंबी चौड़ी सुंदर लड़की थी। ऐसा नहीं था कि उसके लिए लड़का नहीं मिलता या उसकी शादी नहीं होती, मगर एक मदर की तरह जैसे उनको चिंता उनका कंसर्न था। तो वो उसी वजह से काफी जगह पर गई, अलग अलग जगह पे, एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी गई, कई जगहों पे गई। इसी तरीके से उनको किसी ने बता दिया कि कहीं पर, जैसे ये जो देखने वगैरह वाले होते हैं जो गद्दी भी देते हैं, वैसे सभी गद्दी वाले खराब भी नहीं होते हैं, जी जी जी। कई देखने वाले होते हैं। तो उनके पास वो गई कि उनके पास जाने से काम जल्दी बन जाएगा, शादी जल्दी हो जाएगी। तो वो वहां पर दिखाने गई। वहां पे एक लेडी थी जो देखने का काम करती थी जी। उन्होंने उनको पहले दिन बुलाया। तो पहले दिन वो गई तो उन्होंने बोला कि आप अपनी लड़की को लेकर आना, जब आप अपनी बेटी को लेकर आएंगे तब मैं देखकर बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है जी। और कैसे शादी वगैरह होगी उसकी और कितने दिन में हो जाएगी। ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि बेटी उनकी मेकअप आर्टिस्ट थी, तो उनको छुट्टी वगैरह मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो थोड़े दिन तक नहीं जा पाई। चीजें नॉर्मल थी, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, सभी चीजें ठीक चल रही थी जी। उसके बाद वो बेटी को लेकर के गई। जब वो बेटी को लेकर के गई तो उन्होंने बताया हमें एक पूजा करनी होगी जिसमें उसके सर के बाल हमें काट कर एक नींबू में लपेटने होंगे और वो लपेट कर मैं अपने पास रखूंगी और उसके बाद आपकी बेटी की शादी 1 महीने के अंदर हो जाएगी। अब क्योंकि उसकी मदर परेशान थी, शादी नहीं हो रही थी, कई जगह रिश्ते भी देखे थे, वहाँ पे शादी नहीं हो पाई थी, तो उनको लगा भाई ऐसा कह रही है तो सही होगा, हो सकता है सच हो जाए। और आत्मविश्वास उस टाइम जो उनके माइंड में रहा, क्योंकि परेशान थी। और उनके बेटे की थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम थी कि बेटा जो था वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था सिस्टर की मैरिज वगैरह कराने में, तो वो परेशान थी। तो वो रेडी हो गई। उन्होंने बोला ठीक है जी, आप बाल काट लो और आप रख लो अपने पास और जैसे भी आप बताएंगे हम वैसे पूजा करेंगे और फिर मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। उन्होंने बोला हाँ हो जाएगी। अंधविश्वासी भक्त बन गए। उन्होंने बाल काट लिए और बाल काट के, नींबू को काट के बाल उसके अंदर लपेट के उस लेडीज ने बाल अपने पास रख लिए। तब तक उनकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी जी। वो घर आ गए। घर आने के बाद पहले उस लड़की को एक औरत और एक आदमी और एक बच्चे की परछाई दिखाई दी जी। जो लड़की वो सोई जिसके बाल काटे थे, अब उसको परछाई दिखाई दी तो उसको लगा कि मेरे बगल में, मेरे पास ना कोई खड़ा है। बड़ी घबरा गई। उसने अपनी माँ को जगाया कि मेरे पास कोई खड़ा है यहाँ पर। अब उसकी मदर को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो घर में बड़ी परेशान होने लग गई। घर में रहना ही नहीं चाहती थी वो बिल्कुल। जॉब पर जाती थी, जॉब से जब उसको घर आना होता था तो वो सोचती थी मुझे घर आना ही ना पड़े, मैं घर आऊं ही ना। घर में उसको वो चीजें दिखाई देती थी, जैसे मैंने आपको बताया, एक मेल, एक फीमेल और एक बच्चे की परछाई उसको हमेशा दिखाई देती थी, आत्मा दिखाई देती थी। धीरे धीरे उसका रूटीन चेंज होने लगा। वो रात को सोती ही नहीं थी, उसने सोना ही बंद कर दिया। उसकी ये कंडीशन हो गई थी कि वो 24 घंटे जागने लग गई।
कितना मुश्किल होता है 24 घंटे जागना। वो जागने लग गई क्योंकि वो सोती थी तो उसको वो दिखाई देते थे, तो उसने सोचा भाई अगर मैं नहीं सोऊंगी तो मेरी जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। फिर उसको घर में अलग अलग सी आवाजें आने लग गई। घर में वो अकेली होती थी तो उसको आवाजें आती थी घर में। बट उसकी मम्मी ने बिलीव नहीं किया होगा। उसकी मम्मी को वो बोलती थी लेकिन उसकी मम्मी को दिखाई ही नहीं देता था, कुछ सुनाई ही नहीं देता था, कैसे करे? तो वो कैसे विश्वास करेगी। फिर हुआ थोड़े दिन के बाद उसकी बड़ी सिस्टर उसके घर पे रहने आई और उनका छोटा बच्चा था बड़ी सिस्टर का। तो जैसे इसको आवाजें सुनाई देती थी, उसको इसको चीजें दिखाई देती थी, वैसे ही उस बच्चे को भी सुनाई देने पड़ गई और उस बच्चे को भी दिखाई देने लग गई चीजें। अच्छा। रात में अब वो बच्चा बेहद डर गया। डरने के बाद वो बच्चा बीमार पड़ गया बहुत ज्यादा। अब ये डॉक्टर्स वगैरह को दिखा रहे थे। डॉक्टर्स को दिखाने के बाद उस बच्चे को रिलीफ ही नहीं हो रहा था। तो उसकी मम्मी ने बोला कि ठीक है मैं ऐसा करती हूँ, नजर वगैरह उतार देती हूँ। बच्चे की जो दादी थी उन्होंने बोला कि मैं नजर वगैरह उतार देती हूँ तो ठीक हो जाएगा। तो बच्चे की नजर वगैरह उतारी, वो बच्चे को लेके वहां से चली गई उसकी सिस्टर। बच्चे को थोड़ा रिलीफ हो गया, बच्चे को दिखना चीजें बंद हो गई। लेकिन उसकी सिस्टर की ये कंडीशन हो गई थी कि उसने घर में आना ही बंद कर दिया। वो परमानेंट ही सड़क पर रहने लग गई और वो बिना किसी से बात किए, बिना खाए पिए 24 घंटे सड़क पर चलती रहती थी। और ये सिचुएशन उसके साथ 1-1.5 महीने तक रही। कितना टफ सिचुएशन है एक माँ को बच्चे को देखना ऐसा। बिल्कुल कि भी वो सड़क पर रहे अपना घर होने के बावजूद। बिल्कुल। और घर के अंदर वो आती ही नहीं थी, उसको जबरदस्ती पकड़ के भी लाते थे, उसको बांधना भी पड़ता था कि उसको बांध दे हम घर में ताकि घर से बाहर ना जा सके। लॉक कर देते थे, तब भी वो किसी ना किसी तरीके से भाग करके वो बाहर ही चली जाती थी, वो घर में रहना ही नहीं चाहती थी। अब ये हुआ कि इस तरीके की हरकतें करी। अब उसकी मदर का वहां से तो ध्यान हट गया कि मैं वहां पर ऐसा करवा कर आई थी, तो उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम हुई है ये तो उनको ध्यान रहा ही नहीं, जड़ का ध्यान ही नहीं रहा। बिल्कुल प्रॉब्लम तब से स्टार्ट हुई है। बिल्कुल। तो पास पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने बोला उसको देख करके ये ना पागल हो गई है जी, इसको मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, तो इसको डॉक्टर को दिखाओ। तो डॉक्टर को दिखाया, साइकेट्रिस्ट को। साइकेट्रिस्ट भी 1 महीने तक ट्रीटमेंट करता रहा। उसको नींद की दवाइयाँ किसी तरीके से दी जाती थी, इंजेक्शन लगाए जाते थे, कोई फायदा नहीं था। वो उसी कंडीशन में भाग कर बाहर चली जाती थी, चीखती थी, शीशा देखती थी तो चीखने लग जाती थी, किसी से बात करती थी तो चीखने लग जाती थी, चीजें तोड़ना, फोड़ना, अपने आप को मारना, अपने आप को चोट पहुंचाना, सेल्फ हार्म करने लग गई। इस तरीके की चीजें वो करने लग गई थी। उसके बाद उसकी मदर को डॉक्टर ने ये बोला कि आप इसको पागल खाने में एडमिट करा दो, क्योंकि ये अपने आप को हार्म करने लगी है, ये ऐसा भी कर सकती है कि किसी और को भी मार सकती है। उसकी मदर को कोई चारा नहीं दिखाई दिया क्योंकि कोई सपोर्ट ही नहीं था। फादर उस लड़की के थे नहीं और भाई से इतनी कोई सपोर्ट थी नहीं। तो वो लड़की को उन्होंने मेंटल असाइलम में एडमिट करा दिया। अब 1 साल तक उसे वहाँ पर प्रॉपर इंजेक्शन, मेडिसिन वगैरह मिलते रहे। उससे क्या होता था, वो सोती रहती थी। अच्छा। सिर्फ सोती रहती थी, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं था, क्योंकि सोती थी तो वो बाहर नहीं भागती थी। जी जी जी। लेकिन वो चिल्लाना, चीखना, रिएक्ट करना, चीजें फेंकना, वो बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही बना रहा। साल बाद भी वही हाल था। बिल्कुल। अब एक दिन उसकी मदर उससे मिलने गई तो उन्होंने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने बोला कि अब तो वो पहले से ठीक है, आप डिस्चार्ज करा सकते हो इसको, क्योंकि वो नींद की दवाइयाँ देते थे, इंजेक्शन लगाते थे, तो उससे वो सोती रहती थी, तो उनके हिसाब से वो ठीक थी। जी जी जी। वो उसको लेकर के घर आ गई। घर आने के बाद फिर उसने वही रूटीन फॉलो करना शुरू कर दिया और वो लगभग 10 दिनों तक सड़क पर रही, बिना खाए बिना पिए, 24/7 चलती रहती थी और बड़बड़ाती थी। वो बोलती थी कि मुझसे शादी की है, मुझे छोड़ क्यों दिया है, मुझे यहाँ पर छोड़ के क्यों चला गया है, ये मेरा बच्चा है। मतलब जो फीमेल की जो आत्मा थी वो उस पर बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी थी और वो बड़बड़ाती रहती थी हर समय, इस तरीके की बातें। तो मेरे पास उनका एक बार कॉल आया मेरे ऐड वगैरह देखकर, तो उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी बेटी जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही है। हमने डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट कराया, हमने बहुत जगह पर भी दिखवाया, सब चीज़ें की हमने। तो जब मैंने उनका काम शुरू करा तो मेरा उनसे सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि आप सबसे पहले कहाँ गए थे जी। तो उनको वो चीज़ ध्यान ही नहीं थी कि मतलब मैंने भाई अपनी बेटी के बाल कटवा के बाल दिए हैं या कुछ मैंने ऐसा किया है। तो मैंने उनको बोला कि आपने कहीं पर भेंट दिलवाई है
और ये देवी देवता को भेंट नहीं गई हैं, ये उनके पास जो चीजें होंगी, जैसे ऐसा होता है जो लोग गद्दी वगैरह लगाते हैं वो लोग आत्माओं को भी साध कर रखते हैं अपना काम कराने के लिए, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है या जो फांसी लगा के मर जाते हैं, जिनकी बहुत तकलीफ दे मृत्यु होती है ना, उनकी आत्माओं को जैसे तांत्रिक वगैरह होते हैं ये लोग साध के रखते हैं, वश में करके रखते हैं, और वो वश में इसीलिए करके रखते हैं ताकि अपना काम करवा सकें। और इसके बदले में वो ये कहते हैं कि जब तुम हमारा काम करोगे तभी हम तुम्हें खाना देंगे, वरना तुम्हें खाना नहीं देंगे। तो वो लोग आत्माओं को स्पेसिफिक भोजन तो देते नहीं है, जैसे हमारी जरूरत है वैसे आत्माओं की भी जरूरत होती है, खाना पीना सब उनको चाहिए, क्योंकि अतृप्त होती है पहले से ही, उनकी अकाल मृत्यु है पहले से ही, वो दुखी है। तो वो इतनी अग्रेशन में होती हैं आत्माएं, इतनी अग्रेशन में होती हैं, वो किसी का बेनिफिट तो नहीं करती हैं, लॉसेस करती हैं। तो जिस लेडी ने उनको साध रखा था वो उतना काम उनको नहीं दे पा रही थी जितना वो काम कर सकते थे वो आत्माएं। तो उसने क्या काम किया कि जो लड़की थी उसके बाल काट के उन बालों को उन आत्माओं को दे दिया कि अब तुम इसके सर पे रहो, मतलब इसके पास रहो, मेरे पास से चले जाओ, काम करो, उसको नुकसान करो। तो क्योंकि वो अतृप्त हैं, एक्सीडेंट में मरे हुए थे वो, हस्बैंड वाइफ और बच्चा, हस्बैंड वाइफ और बच्चा थे, वो एक्सीडेंट में मरे हुए थे, अकाल मृत्यु उनकी हुई थी, अतृप्त थे, और कहीं ना कहीं वाइफ अपने हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं थी, जो वाइफ उसकी मरी। तो वो वैसा ही रिएक्ट करती थी सीन। उसने कभी मतलब लड़की ने ऐसे करना कि खूब तैयार होना, लाल साड़ी पहननी और मेकअप करना, खूब तैयार होना और ये मतलब दिखाना कि भाई मैं मैरिड हूँ, इस तरीके का बिहेव करती थी, कभी रोने लग जाती थी, ऐसी चीजें वो किया करती थी। जब मेरे पास उसका केस आया उस समय पर, तो उसके लिए हमने पूजा पाठ की, हवन किया, उसके लिए प्रॉपर विधि की गई। हम जैसे उतारे भी लगवाते हैं, जिन लोगों के ऊपर ऐसी ऊपरी चीज़ें हो जाती हैं उनके लिए उतारे भी लगवाए जाते हैं। देवी जी को समर्पित करते हैं हम सब चीज़ें, माँ काली को। उसी पूजा में वो बैठी थी? बिल्कुल, पूजा में जो है उनको वहाँ पर बैठाया गया, क्योंकि वो महाराष्ट्र में थी और मैं दिल्ली में हूँ, तो ऑन कॉल पूजा करवाई गई, वीडियो कॉल पे सारा सिस्टम कराया गया। और जो चीज़ें थोड़ी बहुत चीज़ें जो मेरे को उनसे करवानी थी, जो मंदिर में छुड़वानी थी, वो चीज़ें मैंने मंदिर में छुड़वाई। उसके बाद उस लड़की के थोड़े थोड़े सेंसेस आने चालू हुए, वो नॉर्मल हुई। आज वो अपनी लाइफ में नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से जी रही है, जॉब पे जा रही है, उसकी मैरिज के लिए भी रिश्ता हो चुका है। आपकी बातें सुन के ना मेरे गूज़बम्स आ गए हैं कि एक इतना डिफिकल्ट फेस होने के बाद उसे नॉर्मल करना और देन एक नॉर्मल लाइफ में फिर से जीना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत कम लोग ही वापस नॉर्मल हो पाते हैं अगर वो ऐसी चीज़ों में फंस जाएं। और अब आपकी उनसे बात होती है? हाँ, मेरी उनसे बिल्कुल बात होती है, क्योंकि वो मैरिज के लिए बात कर रही थी, तो मैरिज के लिए उन्होंने पूजा वगैरह रखवाई थी, पूजा करवाई भी है उन्होंने। बेटी का उनका रिश्ता भी हो गया है, जल्दी शादी भी हो जाएगी। उन्होंने बोला है मुझे शादी में भी जाना है, तो मैं जरूर जाऊंगी वहाँ पर, शादी आपको में तो भी जाना ही चाहिए। हाँ, बुलाया उन्होंने। लेकिन मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप कोई भी चीज, कोई भी पूजा, कोई भी मंत्र जाप, कोई भी विधि आप बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना वो आपको नुकसान करती है। क्योंकि आज की डेट में ना कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को जो है बहुत जल्दी करना चाहता है, बहुत जल्दी पैसा चाहिए, बहुत जल्दी बच्चे हो जाए, बहुत जल्दी शादी हो जाए। डॉक्टर्स पे यकीन नहीं करते हैं। पहले आप डॉक्टर को तो दिखाओ आपकी प्रॉब्लम क्या है, जब डॉक्टर के बस की बात ना हो तब आप किसी ऐसी जगह पर जाएं, वो भी ये देख ले कि वो जगह सही है या गलत है, तभी आपको जाना चाहिए। अगर उसकी माँ ये बात समझ जाती तो उनकी लड़की ने जो 1.5 साल के अंदर जो फेस किया है, आप खुद सोच कर देखिए उसकी क्या सिचुएशन होगी लड़की। इतने वक्त में तो वैसे उसकी नॉर्मल शादी हो ही जाती, वो 1.5 साल उसे इतना सफर करना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल। बट उनकी यही मिस्टेक थी, बिना जाने पहचाने वो कहीं भी चले गए किसी भी पर्सन के पास। बिल्कुल। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी लोग सोच समझकर काम करें, जो भी काम करें। और लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो थोड़ी देर से होती है, तो उसको भगवान की मर्जी समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे लिए सब कुछ हमारे लिए कुछ अच्छा ही होता बहुत बेटर ही सोचते हैं। वो कहते हैं ना, ये नहीं तो वो हुआ, पर भगवान की उसमें मर्जी होगी तो कुछ अच्छे के लिए ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है, अगर लाइफ में कोई भी ऐसी दिक्कत चल रही है, अगर उन्हें लगता है कि हाँ हमें इस तरीके की दिक्कत है, तो मेरे कांटेक्ट नंबर पे कंसल्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि दर्शकों आपने देखा, आचार्य नेहा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक केस को हैंडल किया जो उनकी लाइफ की जर्नी में बहुत खास है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। जैसा कि एक एबनॉर्मल पर्सन को नॉर्मल करना और उसकी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाए,
ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे भी ये पूरी स्टोरी सुनकर आज बहुत खुशी हुई। वो जहाँ भी रहें बहुत खुश रहें। और किसी भी पर्सन को कुछ भी इश्यूज हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आचार्य नेहा जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य नेहा जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।